हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट मंथन। स्टूडेंट मंथन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। और ये ज्योग्राफी की सब्जेक्ट और छठी चैप्टर है ये ज्योग्राफी की। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करके बहुत ही मजा आएगा, जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है जानते हैं, बट उनके बारे में डिटेल से नहीं जानते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस चैप्टर का नाम है मेजर लैंड रिफॉर्म ऑफ अर्थ, पृथ्वी के विभिन्न स्वरूप या स्थल रूप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पे जितने भी जगह है, ये जो प्लेन सरफेस है या सरफेस जो भी है, उसमें क्या है, कहीं भी एक रूपता नहीं है। वो हर जगह कहीं ना कहीं डिफरेंट है, एक समान कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे पृथ्वी पे जो है अनेक जो है लैंड रिफॉर्म है, बहुत तरह के स्थल रूप है। तो स्थल मंडल जो ये प्लेन भाग जो है स्थल मंडल, ठीक है, जो प्लेन एरिया है, स्थल मंडल किसे बोलते हैं? स्थल मंडल जो होता है, जो ठोस वाला पार्ट है, जो पृथ्वी का जो ठोस वाला पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। तो स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे होते हैं और कुछ प्लेन होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लैंड रिफॉर्म है, तो ये लैंड रिफॉर्म कैसे बनते हैं? ये जनरली दो प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो है जिस प्लेन पे या जिस मैदान पे हम लोग खड़े हैं, वहां पे धीरे धीरे कुछ मोशंस हो रही होती है। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर क्या होती है, लगातार गति होती रहती है। तो जो प्रथम या फर्स्ट जो और इंटरनल प्रोसेस होते हैं, उनके कारण क्या होता है, बहुत सारे जो पृथ्वी की जो सतह है कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे धंस जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर लगातार मोशन होते रहती है, कंटिन्यूस मोशन होते रहती है। ठीक है, और दूसरी जो प्रक्रिया है उसे हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस भी बोलते हैं या बाह्य प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे बनते हैं? तो जो दूसरी प्रक्रिया है, स्थल जो होता है, जो भी सरफेस होता है, उसके लगातार टूटने और बनने की प्रोसेस है। उसमें टूटता है, बनता है। तो कैसे टूटता बनता है? तो पृथ्वी का जो सरफेस है वो टूटकर घिस जाता है, जिसे उसे हम लोग अपरदन बोलते हैं। अपरदन या इंग्लिश में इसे इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अपरदन की क्रिया में क्या होता है, तो अपरदन की क्रिया के द्वारा जो होता है, सतह जो होता है नीचे हो जाता है, इरोड होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, इस तरह की गड्ढा टाइप हो जाएगा, और ठीक है, नीचे हो जाती है। और नेक्स्ट जो आती है प्रोसेस, नीचे पर क्या होती है, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन की जो प्रोसेस है, इसके द्वारा क्या होता है, एक लेयर उसके ऊपर फिर से बन जाता है, नई सरफेस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जो जल है, वायु और बर्फ के द्वारा जो होता है नॉर्मली ये। ठीक है, जल से भी होता है, वाटर से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, मतलब लैंड फॉर्म रिफॉर्म नहीं, जितने भी लैंड फॉर्म है, तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? बेस्ड ऑन उसके जो हाइट होते हैं उसके आधार पे कर सकते हैं, जो ढाल होते हैं, स्लोप होते हैं, उसके आधार पे हम लोग जो होता है पर्वतों को, पठारों एवं मैदानों को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत क्या होती है? ठीक है, तो पर्वत जो होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, पर्वत क्या होता है, पृथ्वी का जो सरफेस होता है ना, सरफेस की एक तरह से समझ लीजिए कि नेचुरल हाइट होती है वो। ठीक है, इसे हम लोग आर्टिफिशियल हाइट नहीं बनाते, ये नेचुरल हाइट होती है। ठीक है, और पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है। शिखर मतलब ये जो पिक पॉइंट हो गया ना, वो छोटा रहेगा, ऐसे ही रहता है पर्वत। टॉप में आपका छोटा रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ये चौड़ा रहेगा। ठीक है, और जितने भी अपने जो आसपास वाला जो एरिया है, ये एरिया हो गया या कुछ आसपास वाले जितने एरिया होते हैं, इसमें से ये बहुत ऊंचा हुआ करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं, वो जो अपने बादल होते हैं ना, बादल क्लाउड्स, उससे भी हाई में होते हैं, ऊंचे होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग क्या होता है, ऊंचाई पे जाते हैं, जलवायु क्या होती है, ठंड होती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो माउंटेन है उस पर क्या होती है, हमेशा जो होती है बर्फ जमी होती है। ठीक है, बर्फ की नदियां एक तरह से होती है, जिसे हम लोग हिमानी बोलते हैं या ये ग्लेशियर भी बोलते हैं उसे। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में ग्लेशियर बोलेंगे, हिंदी में उसे हिमानी बोलते हैं, जहां पे हमेशा
बर्फ की नदी बहते रहती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे भी जो माउंटेन है जो समुद्र के भीतर है, ठीक है। कुछ कुछ माउंटेन है जो समुद्र के भीतर मतलब अंदर आता है, जिसे हम लोग कभी देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो होता है कठोर जलवायु के कारण क्या होता है, जो माउंटेन वाला एरिया होता है वहां बहुत कम लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां का जो है लाइफ टफ होता है, वहां का जलवायु भी होता है कठोर होता है एक तरह से, ठीक है, हार्ड होता है। तो वहां का जो धरातल होता है, धरातल मतलब एक तरह का धरती वाला स्थल जो होता है, सरफेस होता है, खड़ी ढाल वाला होता है। कहाँ का माउंटेन का, ये देखिए एक तरह का ये स्लोप हुआ ना, ये कड़ी ढाल वाला मतलब स्लोप वाला होता है, ठीक है। और जो होता है इसमें कृषि मतलब जो खेती है कभी हम लोग कर नहीं सकते, करते भी हैं तो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं जो कि टफ है, बहुत मेहनत लगता है उसमें, ठीक है। देखिए अब एक माउंटेन रेंज किसे बोलते हैं, श्रृंखला किसे बोलते हैं, ठीक है। पर्वत जो होती है माउंटेन एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकती है। जैसे माउंटेन रेंज होती है ना, एक रेखा के क्रम में होती है, ठीक है। जैसे कि ये माउंटेन हो गया, इसके बाद ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, इस तरह मतलब समझिए इसे हम लोग तरह से रेंज बोलेंगे, श्रृंखला बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बहुत सारे जो माउंटेन सिस्टम होते हैं, पर्वतीय तंत्र जो होता है पैरेलल श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। पैरेलल मतलब ये रहा इसके पैरेलल, ये रहा इसके पैरेलल, ये रहा, ठीक है। और ये सब लगभग क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में लोग एक्सपेंडेड होते हैं, फैले होते हैं। तो देखिए हिमालय को तो आप जानते हैं, ठीक है। हिमालय कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है, एशिया की, ठीक है। अल्पास, अल्पास यूरोप में है, ठीक है। और जो एडीज है, एडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये सब अलग अलग कंट्री की पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, नॉट फॉर ओनली फॉर एशिया। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची है बट ये एशिया में है, ठीक है। और पर्वतों की जो ऊंचाई होती है कुछ फिक्स नहीं होती, ये सब क्या होता है अलग अलग शेप में होता है और अलग अलग हाइट के भी होते हैं। तो जनरली जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन तीन तरह के होते हैं। एक हो गया बलित पर्वत जिसे इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, एक होता है भ्रंशोत्तत पर्वत जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन भी बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत जिसे वॉल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जनरली तीन तरह के ये पर्वतें होती है, एक तो हो गया फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और एक हो गया वॉल्केनिक माउंटेन, तीन तरह के। तो हिमालय और अल्पास क्या है, एक तरह से फोल्ड माउंटेन बोले जाते हैं, बलित पर्वत माने जाते हैं। और इसकी जो सतह होती है ओवर खावर, और जो इसका जो शिखर होता है, जो टॉप वाला एरिया होता है वो ये शंकुआकार, शंकुआकार मतलब क्या, कोनिकल शेप में होता है, कोन की तरह होता है। कोन मतलब देखे है ना, ऐसा होता है ना कोन, हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं कुल्फी, ऐसे ही इस तरह के शंकुआकार होते हैं, ठीक है। जो इंडिया की एक अरावली जो रेंज है, ठीक है। अरावली रेंज जो होता है विश्व का सबसे पुराना जो है फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अरावली पर्वत याद रखिएगा। तो जो अपवर्धन की प्रक्रिया के जो रिजल्ट में या मतलब उसके बाद जो होती है, क्या होते हैं, ये श्रृंखलाएं घिस गई है टाइम के साथ साथ, इरोजन हो गए, इरोजन के साथ ये क्या हो गई है, घिस गई है। तो उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन और रूस का जो यूराल पर्वत है वो कैसा दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देते हैं, और इसकी ऊंचाई भी कम है। और ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत है। ये देखिए ऊपर पट्टी क्रस्ट, और ये बलित पर्वत जिसे हम लोग फोल्ड मतलब देखिए ये जैसे मुड़ जाता है ना, जैसे अपना जो सरफेस है पृथ्वी का मुड़ गया एक तरह से, इसीलिए हम लोग बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरे तरह का जो पर्वत, ये तो फोल्ड माउंटेन समझ में आ गया मुझे हम सभी को। तो नेक्स्ट अगला जो होता है ब्लॉक माउंटेन या भ्रंतोसत पर्वत कैसे बनता है। तो जब बहुत बड़ा भाग जब टूटता है तो और ऊर्ध्वाधर जैसे वर्टिकल रूप में हुआ क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, तब क्या होता है उसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। देखिए ये रहा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो एक तरह से पर्वत का बहुत बड़ा भाग जब टूट जाएगा तो सिर्फ वो वर्टिकल रूप में रहेगा, ठीक है। जो ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होगा उसे हम लोग उत्खंड बोलेंगे या उसे हास्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये देखिए उत्खंड ये हो गया, जो नीचे दसा हुआ इसे हम लोग हिंदी में द्रोणिका भ्रंश बोलेंगे और इंग्लिश में इसे ग्राबेन बोला जाता है, ठीक है। तो यूरोप की जो राइन घाटी और वास्जिस जो माउंटेन है, इस तरह का माउंटेन क्या बोलते हैं सिस्टम का एक तरह का एग्जाम्पल उसे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है।
अब देखिए ये तो हो गया आपको ब्लॉक माउंटेन के बारे में कुछ जान लिया हम लोग। नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक माउंटेन। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या होती है, ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती है ना, प्रोसेस होती है, उनसे ये बनती है, वॉल्केनिक प्रोसेस से बनती है, ठीक है। तो अफ्रीका के एक माउंटेन है जिसे नाम है कालिमजारो, और जापान का एक माउंटेन है फ्यूजियामा, ठीक है। तो ये सब क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए जो माउंटेन होता है हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, एक तरह के हमारे लिए वाटर का एक स्टोर हाउस होता है हमारा, ठीक है। और बहुत सारी नदियों का एक तरह से सोर्स भी होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, हिमानियां होती है, बर्फ की नदी, ठीक है। तो जो जलाशय होती है, जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और पर्वत का जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो नदी घाटियां होती है, जो रिवर वैलीज होती है, और जो वेदिकाएं जिसे इंग्लिश में टेरासेस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो टेरासेस जो होती है वो खेती के लिए बहुत ही मतलब क्या समझते हैं कि यूजफुल होती है, ठीक है। और पर्वत में अलग अलग तरह के हमें वनस्पति हो गया, जड़ी बूटी मिल गया, और जीव जंतु भी मिलते हैं, ठीक है। और भी हम लोग को फॉरेस्ट जो होता है वहां पे हमें जो फ्यूल मिल जाते हैं, कुछ चारा मिलता है, शेल्टर्स भी वहाँ, आश्रय भी मिल जाता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि गोंद हो गया, गम हो गया, रेजिन हो गया, ये सब भी वहां से हम लोगों को मिलती है, ठीक है। और जो सैलानी होते हैं जो कि बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं और बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वैसे सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग जो होता है उपयुक्त स्थान माना जाता है, कि जहाँ पे वो लोग जाके अपनी यात्रा कर सकते हैं, वहां के जो वातावरण का क्या बोलते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वे लोग पर्वतों की यात्रा किस लिए करते हैं, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि जो पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीडिंग हो गया, तो पर्वतों एरिया में ये सब खेल जो होता है बहुत ही फेमस है। ये देखिए वॉल्केनिक माउंटेन का बताया गया एक उदाहरण। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पठार के बारे में। पठार जिसे इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं। देखिए पठार क्या होता है, एक तरह समझ लीजिए पहाड़ और पठार में, पहाड़ का जो भाग ऊपर वाला टॉप भाग होता है वो आपका होता है कोनिकल शेप, और ये उसका टॉप भाग जो होता है एक तरह से प्लेन होता है। तो पठार जो होता है एक तरह से उठा हुआ होता है, और सपाट भूमि होता है, प्लेन भूमि होता है। ये देखिए ये प्लेन एरिया हो गया, मतलब लैंड हो गया, और आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ थोड़ा होता है ये, ठीक है। और इसका ऊपर भाग जो होता है टेबल के जैसा सपाट होता है, प्लेन टेबल जो होता है उसकी तरह होता है, ठीक है। तो किसी भी पठार के एक या उससे अधिक जो होता है किनारे होते हैं, बहुत सारे किनारे होते हैं, और उनके ढाल खड़े होते हैं, वर्टिकल जैसा होता है। और पठार का जो हाइट होता है लगभग कुछ 100 मीटर के बीच में से लेके कई हजार मीटर तक भी हो सकता है इसकी हाइट। जो पठार होते हैं जैसे कि पर्वत होते हैं, उस पर्वतों की तरह ये सब नए और पुराने हो सकते हैं। भारत में जो है दक्कन पठार सबसे पुराना पठार है, ठीक है। जैसे कि केन्या, तंजानिया, युगांडा और जो ईस्ट अफ्रीका हो गया, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका पठार हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार जो होता है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो तिब्बत का पठार देखिए, ये जो हम लोग देख रहे थे पिक्चर 5.1 कहाँ गया, ये वाला, ये रहा तिब्बत का पठार, ये वाला। तो क्या बोला गया है, तिब्बत का जो पठार होता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है ये, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है लगभग 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में है, ठीक है। और जैसे कि पहाड़ हम लोग के लिए उपयोगी होती है, उस तरह से पठार भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे खनिजों की प्रचुरता होती है, मतलब इसलिए क्या होता है, विश्व में बहुत सारे जो माइनिंग वाला एरिया होता है पठारी वाला क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरा के लिए, माइनिंग के लिए वहां फेमस है। भारत में जो छोटा नागपुर है वो पठार में क्या है, लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारा इसका स्टोरेज पाया गया है। जो पठारी क्षेत्र है उसमें बहुत सारे क्या है, जलप्रपात हो सकते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए क्यों होगा, इसलिए होगा कि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, जिसे हम लोग जलप्रपात, वाटरफॉल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो हुंड्रू जलप्रपात हो गया एक, ठीक है। कर्नाटक में जो जलप्रपात, इस तरह से जलप्रपात का जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए
जो लावा पठार है, ठीक है, उस लावा पठार में काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, जो कि बहुत ही मतलब फर्टिलाइज होती है, उपजाऊ होती है और खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहुत सारे जो पठार है, पठार में बहुत सारे जो है रमणीय स्थल, मतलब जहाँ पे घूमा जा सकता है, कि घूमने फिरने वाला जो जगह होता है, जिसमें से बहुत सारे सीनरीज होते हैं, ठीक है। और वो सब क्या करते हैं, जो पर्यटक होते हैं उसको अपने ओर खींचती है, आकर्षित करती है, ठीक है। अब तो चलिए मैदान के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लेन जो होता है, मैदान जो होता है, समतल भूमि का एक बड़ा सा एरिया होता है, ठीक है। वो लगभग जो होता है अपना सी लेवल होता है, सी लेवल से 200 मीटर या उससे अधिक ऊंचा नहीं होता वो कभी, ठीक है। तो कुछ मैदान काफी मतलब प्लेन होता है, संभाल सकते हैं। कुछ जो होती है कुछ स्लाइटली रोलिंग, जैसे हिंदी में उर्मिल बोलते हैं और इंग्लिश में स्लाइटली रोलिंग बोलते हैं। और कुछ जो होता है तरंगित हो सकते हैं, तरंगित मतलब अंडुलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होता है मैदान नदियों और उसका जो ट्राइब्यूटरीज होती है ना, सहायक नदी, ठीक है, तो उसके द्वारा बनाई जाती है। जब क्या होता है, देखिए प्रोसेस क्या होता है, जब नदियां पर्वत की ढाल से जब नीचे की ओर जब वो बहते रहता है, तो वो क्या करता है, पर्वतों को अपवर्तित कर देती है, मतलब इरोडेट कर देती है। और जो अपवर्तित पदार्थ होता है, मतलब जो क्या इरोडेट जितने भी पदार्थ है, वो अपने साथ नदी क्या होती है आगे लेके साथ में ढोते हुए चले जाते हैं, जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट, वो सब घाटियों में क्या, घाटी जो होता है डाउन वाला एरिया में, वो सब क्या करती है, डिपोजिट कर देती है, ठीक है। और इन डिपोजिट से क्या होता है, धीरे धीरे मैदान बनने लगता है या प्लेन एरिया बनने लगता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मैदान बहुत बड़ा उपजाऊ होता है, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ होता है। यहाँ जो होता है मतलब यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के साधन का निर्माण करना जो होता है बहुत ईजी होता है। इसीलिए ये मैदान जो होता है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला एरिया माना जाता है। इसे ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लोग मैदानी वाले भाग में ज्यादा लोग बसते हैं। तो नदियों के द्वारा जो बहुत सारे जो बनाए गए मैदान है, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया में जो गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, चीन में यांगत्से नदी जो होता है उसके द्वारा जो मैदान बनाया गया है, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। तो मैदान जो होता है मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी वाला एरिया होता है। क्या यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या भी सबसे अधिक होती है, या क्योंकि यहाँ मकान बनाना, खेती करना, ये सब बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसके लिए जमीन भी या समतल जो प्लेन है वो भी बहुत सारा अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में एनफ है। तो उपजाऊ मिट्टी के कारण क्या होती है, यह खेती के लिए भी काफी उपयुक्त होती है, यूजफुल होती है। तो भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, लैंड फॉर्म एंड पीपल्स, स्तर स्वरूप और लोग। तो लैंड फॉर्म की जो बहुत सारे जो अलग अलग रूप होता है, ठीक है, उसके अनुसार ही लोग क्या करते हैं, उस एरिया के लोग अपना लाइफ स्टाइल उन लोग का होता है, जीवन यापन वैसे ही वो लोग करते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का जो लाइफ स्टाइल होता है वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र का जो जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में नॉर्मली क्या होता है, सरल होता है, थोड़ा इजी होता है, ठीक है। मैदान में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है, ठीक है। और बहुत अलग अलग तरह के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के जो रहन सहन होता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होती है, ठीक है। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा जो आती है, ठीक है, जैसे कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, ठीक है, तूफान या बाढ़, ये सब बहुत सारा जो है विनाश करता है, ठीक है। तो इस सब को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इन सब खतरों को लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करके हम लोग कर सकते हैं। देखिए इन लोग यहाँ पे धान की खेती कर रहे हैं, ठीक है, फोटो देखिए, बहुत ही अच्छी पिक्चर है ये। देखिए और एक चीज यहाँ पे दिया है कि हम कितने तरह से जल को और जो लैंड वाला एरिया उसको उपयोग कर सकते हैं। इसका पता हम लोग क्या है, आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर हम लोग मकान बना देते हैं, कारखाने बना देते हैं, बहुत सारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत कुछ बना देते हैं। कहाँ बना देते हैं हम लोग, जो उपजाऊ जमीन है उस पर बना देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोग कूड़ा भी किसी भूमि पर फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, जो उसे क्या करती है, गंदा कर देती है, जमीन भी गंदा कर देती है और नदी भी गंदा कर देती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, प्रकृति का ये सब वरदान के रूप में समझना चाहिए और इसका हमेशा अच्छा उपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जितने भी अवेलेबल लैंड है, भूमि है, और सिर्फ हमारे लिए या उपयोगी नहीं है, ठीक है, और सिर्फ हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सबके लिए, जीव जंतु के लिए भी, बहुत सारे जो पेड़ पौधे उनके लिए भी है। तो सिर्फ हमारा नहीं है ये, हमारा, ठीक है। ये तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक पुल है जो कि रस्सी से बना हुआ है। ये देखिए बहुत सारे कचरे फेंके थे, प्रदूषित नदी दिया गया है। ये देखिए अलग अलग एरिया, समुद्र वाला एरिया हो गया, केरला का पिक्चर है, एक
ठीक है। ये देखिए, ये रेगिस्तान का है, ये कोई जंगल का एरिया है, ठीक है। ये देखिए रिवर राफ्टिंग हो गया, ये रहा रिवर राफ्टिंग। ये चाय का बागान हो गया। ये पहाड़ों पे घर कैसे बना गया है, ये भी पहाड़ी वाला घर है। देखिए पहाड़ों पे भीड़ चढ़ रही है सब, ठीक है। देखिए बर्फ से ढका जो सड़क है, ठीक है। तो देखिए आप आगे हम लोग, ये चैप्टर खत्म हो गया लगभग, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्रमुख स्थल जो होता है क्या बोलते हैं, प्रमुख स्थल स्वरूप क्या, लैंड फॉर्म्स क्या है, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया और प्लेन्स हो गया, मतलब पठार, पहाड़ और मैदान। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? पर्वत जो होता है पठार की अपेक्षा ऊंचा होता है और इसका शेप जो होता है पर्वत का ऊपर कोनिकल होता है, जबकि पठार का टॉप फ्लैट टाइप का होता है, मतलब समतल होता है वो, ठीक है। पर्वत का जो है डिफरेंट अलग अलग प्रकार कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया बलित पर्वत हो गया, एक वंशोत पर्वत हो गया, एक ज्वालामुखी पर्वत, 3 तरह के पर्वत हो गए, ठीक है। तो मनुष्य के लिए पर्वत कैसे उपयोगी है? यहाँ से हम लोगों के लिए पीने के लिए पानी मिलती है, सिंचाई के लिए पानी मिलती है, जिससे कि खेती होती है, और इससे पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है। मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है, उस मैं जस्ट अभी आपको बताया कि नदी पहाड़ के ऊपर से आती है, अपने साथ जो पहाड़ का जो कुछ पार्ट होता है इरोडेट करके अपने साथ ले आती है, और जो घाटी वाला एरिया होता है वहां पर इसको डिपोजिट कर देती है। डिपोजिट करते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब वो पूरा भर जाता है, ठीक है। तो नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे लाइफ स्टाइल ईजी होता है, परिवहन आसान होता है, मकान बनाना आसान होता है, खेती करना आसान होता है, ठीक है। इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं मैदानी वाला एरिया बनाने के लिए, ठीक है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? वहां का लाइफ स्टाइल टफ होता है इसलिए, ठीक है। पर्वत पठार से कैसे भिन्न होते हैं? कैसे भिन्न होते हैं? एक तरह से ढाल भी बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, दोनों, ठीक है। हिमानी कहाँ पाया जाता है? हिमानी पर्वत में पाया जाएगा। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। यांग्यात्से नदी कहाँ पे? चाइना में है। यूरोप की एक प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स है, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।